दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने क्या बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का मास्टर प्लान रेडी कर लिया है? क्योंकि ट्विटर पर राहुल गांधी ने एक वीडियो दोस्तों शेयर किया है, साथ ही साथ ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो बिहार के अंदर पलायन यात्रा की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा की जब दोस्तों मैं बात करता हूं तो आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था, जिसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। कहा जा सकता है इट वॉज अ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी फॉर कांग्रेस। एज वी ऑल नो कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से काम करते हुए दिखाई दे रही है, या फिर ये कहा जाए गोदी मीडिया किस तरह से काम करते हुए दिखाई दे रही है। अब बिहार में साल के एंड में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव की बात की जाए, ऐसे में राहुल गांधी यात्रा की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका नाम राहुल गांधी ने पलायन यात्रा दिया हुआ है। इस यात्रा का मकसद राहुल गांधी ने साफ बताने की अपने ट्विटर से कोशिश की है कि एक तो रोजगार देना, साथ ही साथ पलायन रोकना बिहार के लोगों का। जो पलायन करते हुए बिहार के लोग नजर आते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर कहा जा सकता है जॉब इतनी ज्यादा नहीं है। और इस बीच राहुल गांधी इस यात्रा में जनता से भी मिलते हुए दिखाई देंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे और उनकी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा कितना फायदा पहुंचाएगी कांग्रेस को, मैं चाहूंगा आप अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिएगा। अगर 2020 की बात की जाए, जब लास्ट टाइम बिहार में विधानसभा चुनाव होते हुए दिखाई दिए थे, तो वोट शेयर का डिफरेंस समझिएगा महागठबंधन और एनडीए के बीच में। महागठबंधन और एनडीए के बीच में दोस्तों 0.03 वोट शेयर परसेंट का डिफरेंस था दोस्तों। सिर्फ इतने से महागठबंधन हारते हुए दिखाई दी थी। मैं आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा, एनडीए के पास 37.6 वोट शेयर था और महागठबंधन के पास 37.23 वोट शेयर था। 0.03% से महागठबंधन हारते हुए पिछली बार दिखाई दी थी। इस बार दोस्तों अगर बात की जाए, साल के एंड में चुनाव होना है और राहुल गांधी अभी से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिहार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिहार के जनता से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार दोस्तों अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा सीट्स आरजेडी के खाते में आते हुए दिखाई दी थी। 2020 में 75 सीटें आरजेडी के खाते में जाते हुए दिखाई दी थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी पार्टी थी, जिसके पास 74 सीटें थी। तीसरे नंबर पर जेडीयू थी 43 सीटों के साथ। चौथे नंबर पर आईएनसी यानी कि कांग्रेस थी 19 सीटों के साथ। लेकिन पिछली बार नीतीश कुमार इधर उधर जाते हुए दिखाई दिए थे। पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ दिया और सरकार बनाते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। कुछ ही टाइम बाद नीतीश कुमार सीधा सीधा अपना रुख बदलते हुए दिखाई दिए और साथ दे दिया एनडीए का और फिर से सीएम बनते हुए दिखाई दिए। तो कहा जा सकता है नीतीश कुमार की वजह से सत्ता बदलते हुए दिखाई दी। पहले महागठबंधन की सरकार बनी और फिर एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाई दी। इस बार नीतीश कुमार ने पहले ही बता दिया है कि वो पलटेंगे नहीं, लेकिन नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर अपने ट्वीट में क्या कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी का ट्वीट आपकी स्क्रीन के सामने। बिहार के युवा साथियों, मैं 7 अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूं। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने। लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका संकट दिखे। आप भी व्हाइट टी शर्ट पहनकर आइए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, सरकार पर अपने अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए जहां रजिस्टर करें, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से जुड़े। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने एक लिंक दे रखा है, आइए हम मिलकर बिहार को अवसरों वाला राज्य बनाएं। तो दोस्तों एक ट्वीट कर रखा है जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार के अंदर यात्रा करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें युवाओं से मिलेंगे, बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठाते हुए दिखाई देंगे, पलायन को लेकर मुद्दा उठाते हुए दिखाई देंगे। इस बीच अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए, आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव भी एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, नीतीश कुमार भी एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ बीजेपी भी एक्टिव होते हुए दिखाई देगी। पिछली बार जो अंतर था, क्या इस बार महागठबंधन वो अंतर हटाकर जीतते हुए दिखाई देगी? दोस्तों राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दोस्तों दबाना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।